चलिए दोस्तों, आज हम ट्रांसफार्मर के बाद अब हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लगाते हैं, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कैपेसिटर स्टार्ट विधि से मोटर स्टार्ट करने में मोटर का बल आघूर्ण क्या हो जाएगा? तो इस कंडीशन में समान से अधिक हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। 2 नंबर कह रहा है, यदि एक स्लिप फेज मोटर कि मुख्य एवं सहायक कुंडली में धाराएं क्रमशः आईएम एवं आईएस हो, तो आईएम तथा आईएस के मध्य कोण हो तो मोटर में विकसित वाला घूर्ण समानुपाती होगा। तो उसमें हो जाता है साइन थीटा के समानुपाती हो जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन है, यूनिवर्सल मोटर को किस पे चलाया जा सकता है? तो यूनिवर्सल मोटर को एसी डीसी दोनों पर चलाया जा सकता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे कह रहा है, एक कलीय मोटर में प्रयुक्त कैपेसिटर होता है। जो सिंगल फेज हम लोग मोटर प्रयोग करते हैं उसमें इलेक्ट्रोलाइट प्रकार के कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं। इसका आंसर बी होगा। अब चलते हैं हम लोग 5 पे। निम्न में से किस मोटर का बला घूर्ण उच्च होता है? तो कैपेसिटर मोटर का बला घूर्ण उच्च होता है। 6 नंबर कह रहा है कि वायु संपीड़क यानी एयर कंप्रेसर के लिए प्रयुक्त मोटर होता है। तो एयर कंप्रेसर में हम लोग कैपेसिटर रन मोटर का प्रयोग करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अगला कह रहा है, टेप रिकॉर्डर में प्रयोग किए जाने वाले मोटर होते हैं। तो टेप रिकॉर्डर में आपको पता होना चाहिए कि मोटर कम आवाज़ करने वाला मोटर होना चाहिए। तो हिस्टैरिसीस मोटर जो होता है बहुत कम आवाज़ करता है, इसलिए टेप रिकॉर्डर में हम लोग हिस्टैरिसीस मोटर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 8 नंबर, समान रूप से किस मोटर के गति 3000 आरपीएम से अधिक प्राप्त किया जा सकता है? तो 3000 से अधिक गति प्राप्त करने के लिए हम लोग यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग करते हैं। तो 8 नंबर का आंसर बी हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग 9 नंबर पे। कह रहा है, घरेलू फ्रिज में किस तरह का मोटर का प्रयोग करते हैं? तो आप लोग देखे होंगे फ्रिज में कि मोटर के साथ साथ उसमें एक कैपेसिटर लगा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कैपेसिटर मोटर। 10 नंबर कह रहा है, यूनिवर्सल मोटर की परिभ्रमण दिशा परिवर्तित किया जा सकता है। तो यूनिवर्सल मोटर का परिभ्रमण दिशा जो है, जो बुश टर्मिनल को बदल के किया जा सकता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। उच्च शक्ति गुणक का प्रचालित मोटर होता है। कौन सा मोटर है जो उच्च गति शक्ति गुणांक पर चलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैपेसिटर रन मोटर। इसका आंसर हो जाएगा कैपेसिटर रन मोटर। आगे कह रहा है, शून्य भार पर यूनिवर्सल मोटर गति स्वयं सीमित करता है। इसका कारण क्या है? तो होता है वायु एवं घर्षण प्रभाव के कारण यूनिवर्सल मोटर अपना गति सीमित कर लेता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अब कह रहा है कि पोर्टेबल हैंड ड्रिल, जो घर में हम लोग ड्रिल प्रयोग करते हैं, उसमें किस मोटर का प्रयोग होता है? तो इसमें होता है यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग करते हैं हम लोग। चलिए आगे आते हैं 14 नंबर पे। घरेलू छत में के पंखे जो होते हैं उसमें किस तरह का मोटर प्रयोग होते हैं? तो उसमें जो होता है परमानेंट कैपेसिटर मोटर, मतलब कैपेसिटर भी उसके साथ परमानेंट लगा होता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। विद्युत सेविंग मशीन में, जो विद्युत से हम लोग सेविंग करते हैं, तो सेविंग का मशीन के में जो मशीन में जो मोटर लगा होता है वो होता है यूनिवर्सल मोटर। इसका आंसर भी 1 हो जाएगा। विद्युत प्रचालित खिलौने में प्रयुक्त मोटर होता है। ये पिछला बार 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा शेडेड पोल मोटर, यानी शेडेड ध्रुव मोटर कहें। आगे कह रहा है, एक कलीय प्रेरण मोटर का प्रारंभिक बला घूर्ण क्या होता है? सिंगल फेज जो मोटर होता है उसमें बला घूर्ण जो होता है लगभग 0 के बराबर होता है। इसका आंसर 1 हो जाएगा। अगला कह रहा है, शेडेड पोल मोटर की दक्षता यानी शेडेड ध्रुव मोटर की दक्षता कितना होता है? तो बहुत कम होता है, 5 से 35% के बीच होता है। चलिए आज हम लोग इसके बाद हम लोग 19 देखेंगे। चलिए आ जाते हैं हम लोग 19 नंबर पे। 19 नंबर कह रहा है, यदि एक डीसी श्रेणी मोटर को एसी सप्लाई कर दिया जाए तो क्या होगा? तो पहला ऑप्शन कह रहा है निम्न शक्ति गुणांक पर चलेगा, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है अत्यधिक चिंगारी होगा, ये भी सही है। और उसका दक्षता कम हो जाएगा, ये भी सही है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इसमें उपयुक्त सभी ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला 20 नंबर कह रहा है, एकल कला मोटर की परिभ्रमण की गति किस प्रकार से परिवर्तित की जा सकती है?
तो इसका आंसर हो जाएगा कैपेसिटर के स्थान पर प्रेरक प्रयोग करेंगे तो उसका गति जो होगा परिवर्तन हो जाएगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला कह रहा है शेडेड पोल मोटर की परिभ्रमण की दिशा होती है, तो इसका दिशा जो होता है मेन पोल से लेके शेडेड पोल की तरफ होता है। मेन पोल आगे हो जाएगा, मेन पोल और शेडेड पोल, तो इसका जो घूमने की दिशा होगी, परिभ्रमण की दिशा मेन पोल से शेडेड पोल की तरफ होगा। इसका आंसर बी हो जाएगा, मेन पोल से शेडेड पोल की तरफ। चलिए आगे देखते हैं शेडेड पोल मोटर में शेडिंग रिंग का क्या क्या होता है। तो शेडिंग रिंग का काम होता है घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना, इसका आंसर सी होगा। अगला कह रहा है शेडेड पोल मोटर में निम्न में से कौन सा अवयव नहीं होता है। तो शेडेड पोल में कम्यूटेटर नहीं होता है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच अपकेंद्री स्विच भी नहीं होता है और कैपेसिटर भी नहीं होता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि शेडेड पोल मोटर में उपयुक्त में से कुछ नहीं होता है, यानी सभी मतलब कुछ नहीं होता है उसमें। अगला 24 नंबर है किस मोटर के परिचालन में के समय न्यूनतम शोर होता है। तो अभी जान रहे थे आप टेप रिकॉर्डर में उसी के आधार पर उसमें प्रयोग करते हैं, हिस्टैरिसीस मोटर होगा। अगला है 25 नंबर रिलक्टेंस मोटर किस प्रकार की उत्तेजना होती है। तो रिलक्टेंस मोटर में सिंगली यानी एकल उत्तेजना होती है, सिंगली एक्साइटेड होता है। अगला कह रहा है कैपेसिटर मोटरों में प्रयुक्त कैपेसिटर की वोल्टेज दक्षता सप्लाई वोल्टेज के किस मान पर की जाती है। तो उसका जो रेटिंग किया जाता है अधिकतम वोल्टेज पे किया जाता है, वोल्टेज के अधिकतम मान पे। 26 का आंसर ये हो जाएगा। अब कह रहा है अब आगे चलते हैं 27 नंबर पे वैक्यूम क्लीनर में किस मोटर का प्रयोग किया जाता है। तो वैक्यूम क्लीनर में यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग करते हैं, इसका आंसर बी होगा। अब है एक सीलिंग फैन सप्लाई देने पर विपरीत दिशा में निम्न गति से चलता है, इसका संभवतः कारण क्या हो सकता है। तो कैपेसिटर का कार्य न करना, इसके चलते उसका गति कम हो जाएगा मोटर का, यानी पंखा धीरे चलने लगेगा। अगला है स्प्लिट फेज यानी विभक्त मोटर की गति की दिशा किस प्रकार बदली जा सकती है। तो इसका गति बदला जा सकता है सहायक कुंडली के सिरे को परिवर्तित करके तथा मुख्य कुंडली या तो मुख्य कुंडली के सिरे को परिवर्तित करके। तो आपको क्या करना होगा कि या तो एक ऑप्शन या तो बी ऑप्शन, कोई एक को आपको प्रयोग करना होगा उसका गति पलटने के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई एक। अब है 30 नंबर एकल कलीय मोटर में किस प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो सिंगल फेज जो मोटर होता है उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र होता है पल्सेटिंग या संपंदित होता है, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। विभक्त कला मोटर में दो वाइंडिंग किस प्रकार से संयोजित होता है। आप जानते होंगे कि विभक्त फेज मोटर में एक होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग और एक हो जाता है रनिंग वाइंडिंग, ठीक है। इस तरह से आप देखिएगा तो इसमें ये दोनों जो हो गया आपस में स्टार्टिंग वाइंडिंग हो गया ये और ये हो गया रनिंग वाइंडिंग, ये दोनों आपस में समानांतर मतलब कहिए तो समानांतर रूप से जुड़ा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा समानांतर क्रम में आपस में जुड़े होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा समानांतर क्रम में। आगे कह रहा है 32 नंबर शेडेड पोल मोटर किस प्रकार के ध्रुव होते हैं। तो शेडेड पोल जो मोटर होते हैं उसमें समुन्नत पटलित यानी सेलियंट लेमिनेटेड टाइप का उसमें पोल उसका ध्रुव होता है। आगे कह रहा है 33 नंबर इलेक्ट्रिक मिक्सर में किस मोटर का प्रयोग करते हैं। तो इलेक्ट्रिक मिक्सर होता है उसमें हम लोग यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग करते हैं, 33 का 1 हो जाएगा। अब कह रहा है शेडेड पोल मोटर में शेडिंग रिंग प्राय किस धातु के बने होते हैं। तो शेडेड पोल मोटर में शेडिंग रिंग जो होता है ताम्र का यानी कॉपर का बना होता है, इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला कह रहा है विभक्त फेज मोटर में रनिंग वाइंडिंग का होता है। तो रनिंग वाइंडिंग होता है जो कंटिन्यू चलते रहता है, इसलिए उसका प्रतिरोध जो होता है रेजिस्टेंस कम होना चाहिए और प्रतिघात जो हो गया प्रतिघात उच्च होना चाहिए। तो देखिए इसमें कौन होगा निम्न प्रतिरोध एवं उच्च प्रतिघात, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा। वही इसमें स्टार्टिंग बाइंडिंग पूछता तो एक दूसरा के उल्टा हो जाता। स्टार्टिंग बाइंडिंग में क्या होगा रेजिस्टेंस जो होगा
स्टार्टिंग वाला में स्टार्टिंग यानी स्टार्टिंग वाइंडिंग की बात करें तो इसका रेजिस्टेंस जो हो जाएगा उच्च हो जाएगा और प्रतिघात जो होगा निम्न हो जाएगा। उसके विपरीत रनिंग वाइंडिंग में प्रतिरोध निम्न एवं प्रतिघात उच्च होता है। चलिए हम लोग यहीं पे इसको समाप्त करते हैं। आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि और इसी तरह से वीडियो डालते रहें। धन्यवाद।